पर फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने गृह मंत्रालय से अपने लिए Z+ सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन सुरक्षा न मिलने से वो खासा नाराज है। पप्पू यादव ने अब कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, आपको जिसको मारना है मारिए, सलमान को मारना है सलमान को मारिए, मुझको मारना है मुझको मारिए। सुनिए क्या बोले पप्पू यादव। हमको नहीं समझ में आता है कि क्या भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पता है। मैं झारखंड चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है झारखंड में, महागठबंधन ने जिस दायित्व को दिया है, और हेमंत जी और हम एक परिवार के हैं, हमें लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं, यहाँ जल जंगल जमीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं अपने कामों में लगा हूँ। आज पाकुड़ जाना था, लेकिन यहाँ काम है तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ। जलसे हैं, कौशकीपुर में अनेक चीज़ें हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो काम सरकार की है सरकार करे। सरकार को पसंद नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी चाहते पप्पू यादव से मिले, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पप्पू यादव से मिलने नहीं देता। तो ऐसे लोग जो माफिया से मिले हुए हैं, जमीन माफिया से, वो लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग गलत लोगों को सामने लाना। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है, इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है, वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूं। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए। हमको गाली गलौज दे के क्या फायदा? हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते? आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता पूरे देश से। हमेशा आज से थोड़ी फोन आ रहा है, बचपने से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण, हम कहाँ बाप बाप करते हैं? सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है ये। तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी। मुझे कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है, किसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, जब भी घटना घटती है, यहाँ पर अभी बाढ़ आया तो हम थे, या दारू में मरे तो हम थे। जब कोई घटना घट जाती है तो सुबह 5 बजे हम पहुँच जाते हैं। तो कोई एक बात तो है नहीं। तो हमें जो लगता है वो मैं सच्चाई के साथ करता हूं। आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? तो इसीलिए सरकार गंभीर नहीं है। सरकार, सियासत में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए। तो सरकार जाने, मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया। बता दें कि पप्पू यादव ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस गैंग का एक गुर्गा उनको धमकी दे रहा है। देखिए ये वीडियो।
यादव से बात हो रही है अब किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। ये है साहब का। जी जी, पप्पू आपसे यादव। बात कर रहे जी जी, एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक, हैं। हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है। जी आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया, किसी के समझ खिलाफ, रहे हो क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई बिश्नोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं। जी कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया, कर्म रिकॉर्डिंग करिए बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब नहीं। मेरी- ना हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना हम जाने। मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते। है, पॉलिटिकल उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप दोबारा हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। हालांकि अब पप्पू यादव पर सियासी नेताओं ने भी निशाना लगाना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनकी खूब मौज ली। इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अब छोड़िए भाई, व्यक्ति का नाम मत लीजिए। जिसका नाम लिए हैं उसका तो एक फैशन हो गया है। अब देखिए, ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगे। तो आज दीपावली का दिन है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चाहे कोई बाहुबली हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई नेता हो, या किसी जात का लीडर हो, या किसी मजहब का लीडर हो, देश के खिलाफ जिसके वक्तव्य से समाज में नफरत फैलती हो, जिसके वक्तव्य से जातियों में द्वेष पैदा होता हो, जिसके वक्तव्य से दो संप्रदायों में दूरी पैदा होती है, यानी देश और समाज में जो विग्रह पैदा करने वाले वक्तव्य हैं, ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि एक फैशन हो गया है, किसी बड़े आदमी का नाम लो, बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो, किसी जात को गाली दो, और सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। हमारी बहुत दिनों से ये मांग है और आज भी मांग है कि अगर हम किसी समाज की निंदा करते हैं, किसी मजहब की निंदा करते हैं, तो हम व्यक्तिगत कैपेसिटी में करते हैं, तो हमको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, ये कानून होना चाहिए। क्योंकि एक फैशन हो गया है, ये बयान देकर ये सुरक्षा मांगो। अब बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है, अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा मांगेंगे।
आप कौन होते हैं इनाम घोषित करने वाले? किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, हैं कौन आप? और अगर दिया है तो झेलो। एक तरफ तो कहते हैं कि सुरक्षा हमको चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ऊपर से जेट से नहीं सुरक्षा मांगे। देखिए, मेरा व्यक्ति से नहीं है, मैं देश के हर उस व्यक्ति की बात करता हूं जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा ना मिले।